मेरे पास एक फ्री डिश टीवी का खराब रिमोट है और इस रिमोट के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है फ्रेंड कि इस रिमोट की कोई भी बटन हमारी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए इस बटन को जब हम दबाते हैं तो ये जो आगे की एलईडी आपको दिखाई दे रही है ये हमें हल्की सी जलती हुई दिखाई देनी चाहिए मोबाइल कैमरे के सामने, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वहीं मेरे पास देखिए एक दूसरा रिमोट है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ पे जब इसकी बटन को हम दबा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इसकी एलईडी हल्की हल्की जलती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी एलईडी बिल्कुल भी नहीं जल रही है फ्रेंड। और दूसरा क्या है कि इस रिमोट के अंदर ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी रेड रंग की एलईडी पहले जलती थी, लेकिन अब वो भी जलती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप का किसी भी डिवाइस का कोई भी रिमोट है और उसकी या तो पूरी बटन काम नहीं कर रही या फिर कोई कोई बटन काम नहीं कर रही, तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो देखिए फ्रेंड, रिमोट की इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने रिमोट के सेल को चेक करना है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, आपको रिमोट के सेल को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम दोनों सेल को एक बार बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। ये देखिए मैंने रिमोट के दोनों सेल को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपना मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डीसी 20 वोल्ट पे। तो ये देखिए यहाँ पे डीसी 20 वोल्ट पे मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक एक सेल को चेक करेंगे कि भाई ये सेल हमारा वीक हो चुका है या फिर सही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो एक सेल होता है ये हमारा 1.5 वोल्ट का होता है, यानी 1.5 वोल्ट का। तो चलिए देखते हैं कि कितनी वोल्ट यहाँ पे आ रही है। एक वाली प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे, रेड को यहाँ पे लगाएंगे और आप मल्टीमीटर स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड 1.54 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब ये सेल बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से हम दूसरे सेल को चेक करेंगे और इसके अंदर देख लेते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके अंदर भी 1.54 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि इस रिमोट के जो सेल हैं वो तो बिल्कुल ओके हैं, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे इस रिमोट के अंदर है। तो देखिए ये काम सबसे पहले आपको करना है, सेल चेक कर लेना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, कई बार जो इस टाइप के रिमोट होते हैं वहां पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये जो इसकी स्प्रिंग है ना, इसके अंदर भी कई बार कार्बन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का कोई भी ब्लेड वगैरह लेके आपको इसके स्प्रिंग के ऊपर इस तरीके से रगड़ देना है। देखिए इस तरीके से रगड़ देना है। तो इससे क्या होता है कि जो कार्बन कई बार आ जाता है वो कार्बन हमारा साफ हो जाता है, जिससे जो हमारे सेल की सप्लाई है वो प्रॉपर रिमोट को मिलती है और हमारा रिमोट काम करता है। फिलहाल इसके अंदर तो इतना कार्बन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस तरीके से अगर आपके रिमोट के अंदर स्प्रिंग पे कार्बन दिखाई दे तो आपको इसे जरूर साफ कर लेना है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अगर फिर भी आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, इस रिमोट को खोलना पड़ेगा। अब देखिए ये जो रिमोट आजकल के मार्केट में आ रहे हैं फ्रेंड, इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ना तो आपको पीछे की तरफ कोई पेच मिलेगा और ना ही आगे की तरफ पेच मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्लास्टिक के लॉक बने होते हैं, तो आपको इसे संभल के खोलना है ताकि इसके लॉक वगैरह ब्रेक ना हो। तो इसे खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक ओपनर ले रहे हैं। अगर आपके पास ओपनर नहीं है तो आप कोई पतला पेचकस वगैरह भी ले सकते हो। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये आपको इसका जॉइंट दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पे हमें इस ओपनर को फंसाना है। तो इस तरीके से हम इसके ओपनर को फंसाएंगे। तो देखिए हमारा ओपनर अंदर की तरफ चला गया। अब उसके बाद इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें इसे अच्छे तरीके से खोल लेना है। ज़्यादा इसमें जोर आपको नहीं लगाना, नहीं तो इसकी जो बॉडी है वो टूट सकती है। तो इस तरीके से प्यार से आप करोगे तो आराम से खुल जाएगा। बस तरीके से आपको खोलना है ताकि जो इसके लॉक वगैरह हैं वो ब्रेक ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने कितने प्यार से इस रिमोट को खोल लिया है। तो ये होता है सही तरीका रिमोट को खोलने का। तो यहाँ पे हमने रिमोट को खोल लिया, इसको अब हम साइड में रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारे रिमोट की ऊपर वाली रबड़ है, तो चलिए इसको भी हम हटा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, बड़े आराम से हमने इसे भी हटा लिया और ये है हमारे रिमोट का मेन सर्किट। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारे रिमोट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये एक सर्किट है और इसके अंदर सिर्फ एक ही आईसी लगी हुई है। और अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे की तरफ सिर्फ आपको ये दो स्प्रिंग दिखाई देंगे और एक आईआर सेंसर ये दिखाई देगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सारा काम इस आईसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि जो हमारे घर के बच्चे होते हैं वो रिमोट उठा के कभी दीवार पे फेंकते हैं, कभी टीवी के पीछे फेंक देखते हैं, तो ऐसे गिरता रहता है हमारे रिमोट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ये जो स्प्रिंग है ना, इसका जो यहाँ पे प्रिंट होता है ये कई बार यहाँ से लूज हो जाता है। तो इन पे आपको एक बार अच्छे से नज़र मार लेनी है। ये देखिए मैं एक बार आपको दिखा दूं, इन पे आपको पॉइंट पे नज़र मार लेनी है। फिलहाल यहाँ पे इसका जो पॉइंट है ये तो बिल्कुल ओके है, यहाँ पे ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है
और यहाँ पे ये IR सेंसर जो है यहाँ पे भी आपको देख लेना है, तो ये भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है। और कई बार जो प्लेट है वो भी अंदर ही अंदर क्रैक हो जाती है, तो इसको अच्छे से एक बार आपको नज़र मार लेनी है, तो इसकी प्लेट के अंदर भी कोई क्रैक नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से फिलहाल इसे हम देखें तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, जब हम रिमोट को कई दिनों से यूज करते रहते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है कि डस्ट की हल्की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ये इसके प्रिंट हैं, तो इसके ऊपर डस्ट की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई बार हमारा रिमोट सही से काम नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लेंगे थिनर। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास इस शीशी के अंदर थिनर है। इसको देखिए मैंने इसके अंदर डाल रखा है, खाली शीशी पड़ी हुई थी, तो ये हमारे पास थिनर है। अगर आपके पास थिनर ना हो तो आप पेट्रोल वगैरह भी ले सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी अपना खराब ब्रश ले सकते हो आप। इस थिनर के अंदर देखिए इसको हम हल्का सा डिप करेंगे, और डिप करने के बाद ये जो प्लेट है इसको देखिए इस तरीके से रख के इसको हल्का सा ऐसे साफ कर देंगे। देखिए आपको प्यार से करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, बस हल्का हल्का इस तरीके से साफ कर देना है। तो इसके ऊपर जो भी हमारी डस्ट की लेयर जम गई है वो डस्ट की लेयर यहाँ पे साफ हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आपको ये काम अच्छे से कर लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको सफाई करनी है। यहाँ पे जैसे मैं सफाई कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। और इसी तरीके से फ्रेंड ये जो रबड़ है इसके पीछे आप देखोगे तो ब्लैक ब्लैक आपको ये बिंदी से दिखाई दे रही है, इसको भी आपको अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से इसे साफ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट है फ्रेंड उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कई बार हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसे साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी ये जो प्लेट है ये गीली है, तो इसे सुखाने का आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। या तो आप इसे धूप में रख दीजिए, और या फिर इस तरीके से देखिए मेरे पास ये सोल्डिंग आयरन है, इसको हम थोड़ा सा इसके पास में लाएंगे ताकि इसकी हीटिंग से ये जल्दी सूख जाए। क्योंकि अगर ये प्लेट गीली रहेगी तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड अच्छे से सूखने के बाद ही आपको इस प्लेट को दोबारा से यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्किट है ये हमारा अच्छे तरीके से सूख चुका है। तो चलिए यहाँ पे अब हम दोबारा से इसे पैक करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो अब देखिए इसे पैक कैसे करना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है इसके लिए ये कट बना हुआ है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसके बीचों बीच में डालना है, इस कट के बीच में। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे देखिए ये अपनी जगह पे आ चुका है। तो इस तरीके से आपको करना है सबसे पहले। उसके बाद ये जो रबड़ है इसको देखिए कैसे रखोगे, जैसे ये पहले था उसी तरीके से आपको बराबर से इसे भी रख देना है। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है इसके बीच में ये चीज़ रहनी चाहिए। ठीक है, तो उल्टा सीधा मत कर देना, क्योंकि अगर ये उल्टा सीधा कर दोगे तो फिर भी हमारा ये रिमोट काम नहीं करेगा। ये हमने पैक कर लिया इतना। अब उसके बाद यहाँ पे जो इसके ऊपर का कवर है इसको भी हम देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से दबा देंगे। देखिए इस तरीके से रखने के बाद सिर्फ हमें इसे दबाना है और ये बड़े आराम से पैक हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम दोबारा से इस सेल को डालते हैं और देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई कि नहीं हुई। क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ खराब तो नहीं थी, सिर्फ डस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने डस्ट को सिर्फ साफ किया है और इसको हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए रिमोट के अंदर हमने सेल लगा दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये जो रेड लाइट की मैं बात कर रहा था वो रेड लाइट यहाँ पे काम कर रही है और इस रिमोट के सारे बटन हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इससे पहले क्या था फ्रेंड कि यहाँ पे ये रेड लाइट नहीं जल रही थी और यहाँ पे देखिए ये जो एलईडी है ये भी आपको हल्की गुलाबी सी जलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि इस रिमोट के अंदर कोई चीज़ खराब नहीं थी, सिर्फ इसके अंदर क्या है कि जो हमारी ट्रैक होता है रिमोट के अंदर सर्किट का उसके अंदर डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार ये रिमोट हमारा काम नहीं करता। तो इस तरीके से आप भी अपने किसी भी डिवाइस के रिमोट को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।